मैंने बचपन में एक वादा किया था, उसे राजा बनाऊंगा, चाहे जान भी क्यों न चली जाए। लेकिन दुनिया ने मेरे वादे की कीमत तय कर दी, खून से। जो गद्दार थे अब वो ताज पहन रहे हैं, और जो वफादार थे उनकी लाशें तक मिटा दी गईं। मैं लौटा नहीं हूं, मैं उठा हूं। इस बार किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए। क्योंकि ये लड़ाई अब सिर्फ सत्ता की नहीं है, ये लड़ाई है उस नाम की जो मैंने खुद से छीना था, सलार। मैंने बचपन में एक वादा किया था, उसे राजा बनाऊंगा, चाहे जान भी क्यों न चली जाए। लेकिन दुनिया ने मेरे वादे की कीमत तय कर दी, खून से। जो गद्दार थे अब वो ताज पहन रहे हैं, और जो वफादार थे उनकी लाशें तक मिटा दी गईं। मैं लौटा नहीं हूं, मैं उठा हूं। इस बार किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए। क्योंकि ये लड़ाई अब सिर्फ सत्ता की नहीं है, ये लड़ाई है उस नाम की जो मैंने खुद से छीना था, सलार।
मैं उसकी कहानी इस हिसाब से आपको बताने वाला हूँ, आपको लगेगा जैसे कि आप एक मूवी ही देख रहे हैं। सलार 2 आप मूवी देख रहे हैं, कुछ इस तरह मैं आपको उसकी कहानी बताने वाला हूँ। रात के अंधेरे में एक रहस्यमय शख्स स्याह जंगल की पगडंडियों पर धीरे धीरे बढ़ रहा था। हवा में एक अजीब सी घुटन थी और आसमान पर फैले बादल बिजली की कौन से के साथ गवाही दे रहे थे कि कुछ भयानक होने वाला था। शहर से दूर अज्ञात जगह पर बने एक दुर्गम किले में एक छाया बैठी थी। उसके सामने रखी पुरानी किताबें इतिहास की कहानी बयां कर रही थी, लेकिन इस आदमी की आंखें अतीत को नहीं भविष्य को देख रही थी। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि देवा, जो कि प्रभास था, जो अब एक नई जंग के लिए तैयार हो रहा था। लेकिन सवाल था, इस बार दुश्मन कौन था? सोरेंगा पर्वम। यह नाम कोई साधारण नाम नहीं था, यह उस राज की चाबी थी जो सदियों से दफन थी। पहली लड़ाई जो खत्म हो चुकी थी, लेकिन असली युद्ध अब शुरू हुआ था। बर्धा पृथ्वीराज सुकुमार को हराने के बाद देवा ने गद्दी तो संभाल ली थी, लेकिन वह नहीं जानता था कि इस गद्दी के साथ कितने रहस्य जुड़े हुए हैं। कहते हैं अगर कोई राजा बिना सवाल पूछे सिंहासन पर बैठ जाए तो उसका विनाश निश्चित है। और देवा ने सिंहासन तो संभाल लिया था, लेकिन वह इन सवालों को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। एक पुरानी किताब में दर्ज काल संहिता नाम की एक भविष्यवाणी कहती थी कि जो भी इस गद्दी पर बैठेगा उसे एक दिन अपने ही खून से धोखा मिलेगा। देवा ने सोचा था कि बर्धा की मौत के बाद सब कुछ शांत हो जाएगा, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट थी। सोरेंगा के किले में हर रात अजीब आवाजें सुनाई देती थी। सैनिकों ने कहना शुरू कर दिया कि कोई परछाई दीवारों के पीछे भागती है, और फिर एक रात कुछ ऐसा जिसने सबको हिला दिया। महल के भीतर घुसकर किसी ने देखा कि सबसे वफादार अंगरक्षक का कत्ल कर दिया गया है। कोई चीख नहीं, कोई संघर्ष नहीं, बस एक खून से सनी दीवार और एक संदेश, तू राजा बन सकता है पर सोरेंगा का वारिस नहीं। यह वाक्य सुनकर देवा के दिमाग में सवालों की एक आंधी उठी। क्या इसका मतलब यह था कि वह असली राजा नहीं था, या फिर कोई ऐसा था जो यह साबित करना चाहता था कि देवा को यह सत्ता मिली नहीं बल्कि दी गई है? देवा अब तक सोच रहा था कि वह इस साम्राज्य का अकेला मालिक है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी परछाई में कोई और भी है, एक शख्स, एक ऐसा शख्स जो उसे मिटाने के लिए पैदा हुआ था। इस बीच देवा एक पुराने दोस्त शिवा बॉबी सिम्हा ने उसे चेतावनी दी, इस गद्दी पर बैठना आसान है लेकिन जिंदा रहना मुश्किल। अगर तुझे अपने अतीत की सच्चाई जाननी है तो तुझे इस गद्दी का राज जानना होगा, जहां इस कहानी की शुरुआत हुई थी वो जानना होगा। शिवा के ये शब्द सुनकर देवा को एहसास हुआ कि उसकी असली लड़ाई अब शुरू होने वाली थी, लेकिन उसे किससे लड़ना था यह अब भी एक राज था। शिवा की बातों से बेचैन होकर देवा ने अपने महल की सबसे सुरक्षित जगह गुप्त अभिलेख कक्ष में जाने का फैसला किया। यह कमरा सदियों के बाद खुला था, जो कि सदियों से बंद था, और कहा जाता था कि इससे सोरेंगा वंश के सारे राज दफन थे। रात के तीसरे पहर जब पूरा महल गहरी नींद में था, देवा अकेले उस दरवाजे के सामने खड़ा था। कई सालों से जंग लगे ताले को खोलते हुए कमरे के भीतर की ठंडक उसकी हड्डियों तक उतर गई। दीवारों पर प्राचीन चित्र और हथियार टंगे थे, लेकिन सबसे चौंकाने वाली चीज थी एक पुरानी तांबे की प्लेट
इस पर एक अजीब नक्शा उकेरा हुआ था। नक्शे के बीचों बीच एक शब्द लिखा था, कृष्णगढ़। देवा के चेहरे पर एक गहरी सिकन पड़ गई। यह नाम उसने पहली बार सुना था। आखिर ये जगह क्या थी और इसका उसका साम्राज्य से क्या संबंध था? अगले दिन देवा के महल में सबसे बुजुर्ग सलाहकार गुरु समर्थानंद को बुलाया गया। गुरु समर्थानंद 105 साल के थे और इस गद्दी के सबसे पुराने राजों को जानते थे। जैसे ही देवा ने उनके सामने कृष्णगढ़ का नाम लिया, उनकी आंखों में डर का अजीब साया उभर आया। राजा, वह नाम फिर से मत लो। वह स्थान सौरंग के अतीत की सबसे बड़ी भूल है। देवा चौंक गया। कैसी भूल? समर्थानंद ने गहरी सांस ली और कहा, कृष्णगढ़ वह जगह है जहां सौरंगा साम्राज्य की नींव रखी गई थी, लेकिन वहां एक ऐसा अपराध हुआ था जो आज तक किसी को नहीं बताया गया और ना ही बताया जाना चाहिए। देवा अब पूरी तरह से सतर्क हो चुका था। अगर वह इस गद्दी का असली वारिस था तो उसे हर सच जानना था। गुरुजी, मुझे पूरा सच बताइए। गुरु समर्थानंद की आंखों में नमी थी। वह बोले, इस सच्चाई को जानने के लिए तुम्हें खुद कृष्णगढ़ जाना होगा, लेकिन याद रखना, जो वहां गया कभी वापस नहीं आया। देवा बिना समय गवाए अपनी सबसे भरोसेमंद सेना के साथ कृष्णगढ़ की ओर निकल पड़ा। रास्ता खतरों से भरा था। जैसे आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे अंधेरे का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। पहली रात जंगल के बीच बने एक प्राचीन मंदिर से देवा को अपने डेरा जमाया गया। वह अपनी तलवार के धार तेज कर रहा था कि तभी एक सैनिक दौड़ता हुआ आया। स्वामी, कोई हम पर नजर रख रहा है। देवा तेजी से उठा। कहा? सैनिक ने कांपते हुए एक झाड़ी की ओर इशारा किया। देवा ने अपने धनुष को उठाया और एक तीर उसी दिशा में छोड़ा। थम! झाड़ियों से एक चीख की आवाज आई। जैसे ही देवा और उसके सैनिक उस ओर बढ़े, वहां एक नकाबपोश आदमी पड़ा था, जिसका शरीर जहर से नीला पड़ चुका था। उसके हाथ में एक पत्र था। पत्र खोलते ही देवा की आंखें सिकुड़ गईं। अगर तू कृष्णगढ़ आया तो सौरंग का नाम इतिहास से मिट जाएगा। पीछे हट जा, नहीं तो मौत निश्चित है। देवा के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान फैल गई। अब तो मैं जरूर जाऊंगा। रात के अंधेरे में देवा और उसकी सेना कृष्णगढ़ के करीब पहुंच चुके थे। यह जगह किसी भूतिया किले की तरह दिख रही थी। चारों ओर घना जंगल, सूखी नदियां और टूटी फूटी इमारतें, जिन पर समय की धूल जमी हुई थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने किले के मुख्य द्वार पर कदम रखा, हवा का रुख बदल गया। अचानक चारों तरफ से सैकड़ों मसाले जल उठी। देवा ने अपनी तलवार खींची और सैनिकों को सतर्क करने का इशारा किया। सामने खड़े थे काले लिबास में ढके योद्धा, जिनकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थी। इनमें से एक योद्धा आगे बढ़ा और ऊंची आवाज में बोला, अंततः तू ही आ गया, सौरंग का अधूरा राजा। देवा ने अपनी तलवार की नोक उस अजनबी की ओर तान दी। तू कौन है? उस योद्धा ने अपनी नकाब उतारी और उसकी पहचान देखकर देवा समेत सभी सैनिक चौंक गए। यह वज्र सिंह था, बरधा राजा का सबसे वफादार सेनापति, जिसे युद्ध में मृतमान लिया गया था। वज्र सिंह ने एक तीखी हंसी हंसते हुए कहा, तूने सोचा कि बरदा के मरते ही यह कहानी खत्म हो गई? नहीं देवा, असली खेल अब शुरू हुआ है।
देवा ने गुस्से से कहा, अगर तेरा खेल खत्म नहीं हुआ तो मेरी तलवार भी अभी प्यासी है। लेकिन वज्र सिंह के होठों पर अब भी मुस्कान थी। अगर तुझे सच में युद्ध करना है तो पहले तुझे यह समझना होगा कि तू खुद कौन है। देवा ने अपनी भौहें तानी, मतलब वज्र सिंह ने हवा में हाथ घुमाया और पीछे खड़ी सैनिक की टुकड़ी को इशारा किया। अचानक कृष्णगढ़ के किले का द्वार खुद ब खुद खुल गया। आ तुझे तेरा सच दिखाता हूँ। किले के अंदर घुसते ही देवा ने देखा दीवारों पर खून से लिखी कहानियां थी। हर चित्र में एक चेहरा था, देवा का। लेकिन यह कैसे संभव था? तेरा चेहरा इस किले की हर दीवार पर क्यों है, मालूम है? देवा ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखें इन रहस्यमय चित्रों को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। वज्र सिंह ने आगे कहा, तू जिस सिंहासन पर बैठा है वह तेरा है ही नहीं, असली वारिस कोई और था। देवा की मुट्ठियां कस गईं। बकवास मत कर, मैं सोरेंगा का राजा हूं। लेकिन तभी वज्र सिंह के किले के सबसे गहरे हिस्से में मौजूद एक लोहे का दरवाजा खोला। दरवाजे के भीतर एक पुराना कक्ष था और उसके बीचों बीच रखी हुई एक टूटी हुई राजगद्दी, और उस गद्दी पर लिखा था, वास्तविक राजा अभी तक नहीं लौटा। देवा की सांसें तेज हो गईं। अगर असली राजा मैं नहीं तो फिर कौन है? देवा की आंखें राजगद्दी पर गड़ी हुई थी। एक गहरी बेचैनी उसके भीतर घर कर गई थी। उसने अब तक जो सच माना था वह सब झूठ हो रहा था। अगर असली राजा मैं नहीं हूं तो फिर कौन है? देवा की आवाज में गुस्सा और उलझन दोनों थी। वज्र सिंह ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, जिसे तूने सालों से पहले मर चुका समझ लिया था वह अभी भी जिंदा है। देवा की आंखों में खून उतर आया। नाम बता, वह कौन है? वज्र सिंह ने धीरे से फर्श पर पड़ी हुई धूल हटाई। नीचे एक धुंधला नाम उभरा, अग्नि सिंह। देवा के पैरों तले जमीन खिसक गई। यह नाम, यह तो मेरे पिता के बड़े भाई का था, लेकिन वह तो बचपन में ही मर गए थे। वज्र सिंह ने सिर हिलाया, नहीं, तेरे पिता ने यही कहानी फैलाई थी। असली वारिस अग्नि सिंह अभी तक जिंदा है और वह लौटाने वाला है। देवा की मुट्ठियां भिंच गईं। यह असंभव है। लेकिन तभी किले की छत पर अचानक भारी कदमों की आवाज गूंजने लगी। सैनिकों ने तलवारें निकाल ली। हवा में एक अजीब सी गूंज थी, जैसे कोई अनदेखी ताकत वहां मौजूद हो। और फिर अंधेरे से एक परछाई उभरी। वह कद में ऊंचा, काले कवच में लिपटा और आंखों में एक अजीब सी चमक लिए हुए था। उसके हर कदम पर जमीन कांप रही थी। क्या तुम सच में राजा हो? देवा। आवाज गहरी थी। उसमें एक ऐसा रौब था जो किसी भी योद्धा को कंपा सकता था। देवा ने तलवार खींच ली। तू कौन है? परछाई धीरे धीरे रोशनी में आई। वह अग्नि सिंह था, लेकिन यह कोई आम इंसान नहीं लग रहा था। उसकी त्वचा पर गहरे घाव थे, जैसे वह सालों तक किसी अंधेरे में जेल में कैद रहा था। उसकी आंखों में वह नफरत थी। हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं सलार मूवी के। ओके सो ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसमें कि प्रशांत नील ने डायरेक्ट किया है। ओके, और प्रभास मुख्य भूमिका इसमें निभाता है। बड़े पैमाने पर ये एक गैंगस्टर ड्रामा है जिसमें पावर, वफादारी, दोस्ती और बदला जैसी थीम्स को दिखाया गया है। सो हम इसकी पूरी कहानी देखते हैं। ओके, कहानी की शुरुआत होती है, फिल्म की शुरुआत होती है देवा से, जो प्रभास होता है। ओके,
से जो एक शांत और साधारण जिंदगी जी रहा है, लेकिन असल में वह एक खतरनाक योद्धा है जो अपने अतीत को छुपाकर जी रहा है। एक दिन उसकी बचपन की दोस्त आद्या को कुछ लोग मारना चाहते हैं, इसलिए वह देवा से मदद मांगती है। देवा उसकी जान बचाता है और धीरे धीरे कहानी उसके अतीत की ओर जाने लगती है। वो यहाँ पे कहानी की असली केंद्र है खान साहब, एक अलग दुनिया जैसा साम्राज्य जिसे बाहरी दुनिया में काट कर रखा गया है। यहाँ सिर्फ ताकतवर लोग ही यहाँ सिर्फ ताकतवर लोग ही राज करते हैं और हर चीज का फैसला तलवार से होता है। देवा असल में बर्धा राजा मन्नार का सबसे करीबी दोस्त था। बर्धा खानसार का उत्तराधिकारी है। देवा और बर्धा बचपन से दोस्त हैं और उन्होंने साथ मिलकर कई दुश्मनों को हराया। लेकिन खान साहब में सत्ता की लड़ाई चल रही है। बर्धा को उसके ही परिवार और बाहरी दुश्मन गद्दार बोलते हैं और उसे हटाना चाहते हैं। बर्धा पर हमला होता है और उसे मारने की साजिश होती है। बर्धा अपने दोस्त देवा को याद करता है। देवा वादा करता है कि वह उसे कभी भी हाल में किसी भी हाल में राजा बनाएगा। देवा वापस खानसार जाता है और एक एक कर दुश्मनों को खत्म करने लगता है। उसकी लड़ाई शैली बहुत ही खतरनाक और जानलेवा होती है। वह अपने दम पर पूरी व्यवस्था को हिला देता है। जब देवा जब सत्ता के दुश्मनों को हराने लगता है, तब खानसार में अलग अलग गुटों के बीच युद्ध की स्थिति बन जाती है। लेकिन देवा एक सीज फायर लाने की कोशिश करता है ताकि बर्धा को राजा बनने का मौका मिल सके। लेकिन यह सिर्फ पावन में असली लड़ाई और सच्चाई में सामने आएगी, जहां देवा की असली पहचान और उसकी कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आएगा। इसमें मुख्य कलाकार रहे हैं वो देवा है, सलार और बर्धा है, राजा मन्नार है और आद्या है और राजा मन्नार है बर्धा का पिता। वो खान साहब में सिर्फ राजा का बेटा होना ही काफी नहीं, बल्कि ताकत और वफादारी सबसे ज्यादा मायने रखती है। बर्धा के खिलाफ उसके ही रिश्तेदार जैसे कि बगीरा और दूसरे सरदार एक एक करके साजिश करते हैं ताकि वो खुद सत्ता पर कब्जा कर सके। इन सब के बीच देवा यानी सलार, जो कभी खानसार का सबसे खतरनाक योद्धा था, अब अपने दोस्त को बचाने के लिए दोबारा खून बहाना शुरू कर देता है। देवा का असली रूप सलार। देवा सिर्फ एक आम इंसान नहीं, वो असल में सलार खानसार का सबसे डरावना और खतरनाक योद्धा था। एक समय था जब उसका नाम सुनकर ही लोग कांपते थे, लेकिन एक पुरानी घटना के कारण उसने खानसार छोड़ दिया और खुद को दुनिया से अलग कर लिया। अब वो सिर्फ बर्धा के कहने पर वापस लौटा है, अपने वादे को पूरा करने
जब खानसार के दुश्मनों को पता चलता है कि सलार वापस आ गया है, तो पूरा साम्राज्य हिल जाता है। वो अकेला पूरे गुटों को खा जाता है। सलार की लड़ाई शैली बहुत ही हिंसक और कच्ची होती है। तलवार, हथौड़ा, कुल्हाड़ी जो मिला उससे दुश्मनों को काट डालता है। यहाँ एक ऐसा सीन होता है जहाँ वो अकेला करीब 100 प्लस मतलब 100 प्लस लोगों से भिड़ता है और सबको खत्म कर देता है। अब यहाँ पे बरदा और देवा के बीच एक ट्विस्ट होता है। फिल्म के एंड में एक सस्पेंस छोड़ा जाता है। कुछ फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि देवा और बरदा के बीच भविष्य में बड़ा टकराव होने वाला है। शायद बरदा ने कभी देवा को धोखा दिया था या देवा का बदला अधूरा है। यह क्लियर नहीं होता। यहाँ यही बवाल से खुलेगा। अब फिल्म का जो रहता है वो हम यहाँ पे जो पुराना सच सामने आता है, वो जैसे ही खानसार में सत्ता संभलती है, पुरानी गद्दारी की कहानियां सामने आने लगती हैं। पता चलता है कि बरदा और देवा के बीच एक पुराना कसम कहानी वाला रहस्य था। अब कुछ फ्लैशबैक सीन दिखाए जाते हैं। में दिखाया जाता है कि देवा का पूरा कबीला एक बार मारा गया था और उस हादसे में बरधा का भी हाथ था, लेकिन बरधा ने ये बात छुपा ली थी। अब देवा को लगता है कि उसने एक गद्दार दोस्त के लिए खून बहाया। खानसार के बाकी सरदार अब इस दरार का फायदा उठाना चाहते हैं। एक नई सेना बनती है जो देवा और बरधा दोनों को मिटा देना चाहती है। इसमें पुराने दुश्मन जैसे बगीरा और कुछ विदेशी व्यापारी भी शामिल हो जाते हैं। अब कहानी एक 3 तरफा युद्ध में बदल जाती है। देवा अकेला था, बरधा और उसकी रॉयल आर्मी और विबल्स और बेटवेस। अब यहाँ पे देवा का गुस्सा अब इंसानियत में सबसे बड़ा हो चुका है। वो सिर्फ युद्ध नहीं चाहता, अब वो खानसार पर राज करना चाहता है। वो कहता है, जिसने मेरा सब कुछ छीना, अब मैं उसका सब कुछ छीन लूंगा। देवा एक एक करके सारे दुश्मनों को खत्म करता है। उसकी लड़ाई स्टाइल पहले से भी ज्यादा क्रूर और बर्बर हो जाती है। अंत में देवा और बरदा के बीच एक भयानक लड़ाई होती है। कोई फ्लैशी स्टंट नहीं, सिर्फ वो इमोशंस, दोस्ती का दर्द और भाईचारे का अंत। ये लड़ाई तकरीबन 15 मिनट तक होती है और ये फिल्म का सबसे डार्क और भावनात्मक हिस्सा है। दोनों खून से लथपथ एक दूसरे की आंखों में सच्चाई और धोखा देखते हैं। देवा अंत में खानसार का नया सालार बनता है, यानी वो राजा नहीं बल्कि रक्षक और न्याय देने वाला। आखिरी सीन में देवा अपने सिंहासन पर बैठता है, खून से सना हुआ, और बोलता है, अब कोई केस फायर नहीं। अब कोई केस फायर नहीं, अब सिर्फ न्याय होगा। और यहाँ पे कुछ हिडन क्लॉज छोड़े जाते हैं। एक सीक्रेट विलेन को भी एंट्री हो सकती है, जो पूरे दोनों पार्ट्स के पीछे मास्टरमाइंड था। और हाँ, केजीएफ यूनिवर्स से कोई किरदार का छोटा केमियो भी हो सकता है।
वो की भाई या इनायत खलील? वो की भाई इसमें देखे जा सकते हैं, जो कि लास्ट में बताया गया है कि इसमें देखे जा सकते हैं गाइस, क्योंकि डायरेक्टर प्रशांत नील दोनों फिल्मों को जोड़ना चाहते हैं। अ, ओके। बवदा सिंहासन पर बैठा है, लेकिन उसका मन शांत नहीं। देवा खानसार को लोगों में भगवान की तरह देखा जा रहा है। दरबार में विस्पर चलता है, राजा बवधा है, पर असली ताकत सलार के हाथ में है। बवधा के मंत्रियों में डर फैलता है। अगर देवा ने बगावत की अगर देवा ने बगावत की तो खानसार उसके कदमों में झुक जाएगा। अब देवा की सच्चाई यहाँ पे दिखाई जाती है। देवा एक पुरानी गुफा में जाता है, जहाँ उसके पिता की कब्र है। वहाँ उसे वो पुरानी तलवार मिलती है, जो खानसार का चिन्ह थी। देवा गुस्से में, बवधा, मैंने तुझे भाई माना, तूने मुझे बर्बादी दी। अब न्याय मैं करूंगा, राजा बनकर नहीं, सलार बनकर। अब यहाँ पे गुस्सा आ जाता है, बहुत गुस्से में कहता है। अब यहाँ पे युद्ध की घोषणा होती है। बवधा और देवा दोनों आमने सामने आते हैं। बवधा नरम दिल से, मैंने तुझसे धोखा नहीं किया देवा, वो एक मजबूरी थी। देवा आंखों में आग, तू मजबूर था, पर मैं अब आजाद हूँ और तेरी मजबूरी को मैं सजा दूंगा। खानसर के चारों कानों से युद्ध की आवाजें उठती हैं। वगीरा और पुराने दुश्मन मिलकर एक नई विपिल आर्मी बनाते हैं और राजधानी पर हमला कर देते हैं। अब तीन सेनाओं का महासंग्राम होता है। विपिल आर्मी, रॉयल आर्मी, जो कि वर्धा की होती है, और ये होती है लन वुल्फ आर्मी, देवा और उसके कुछ पुराने साथी। अब इपिक वार सीक्वेंस यहाँ पे शुरू होता है। हाथों में कुल्हाड़ी, तलवारें, टैंकों जैसे रथ, आग से जलती जमीन, आसमान में आग के तीर। देवा अकेले 50+ लोगों को एक झटके में काट देता है। बवधा अपने सेना के साथ डटा रहता है, पर हर तरफ बर्बादी। अब यहाँ पे देवा वर्सेस बवधा फाइनल फाइट होती है। अब दोनों दोस्त, अब दुश्मन आखिरकार आमने सामने। पहले दोनों दोस्त थे जो कि एक दूसरे के लिए जान भी दे सकते थे। अब ऐसा दृश्य सामने आया है कि दोनों एक दूसरे की ही जान लेने पे तुले हुए हैं। अब यहाँ पे बारिश होती है, बारिश में फाइट होती है। मड और ब्लड में सना हुआ मैदान। मड कहते हैं दलदल को, ब्लड मतलब खून। दलदल और खून में सना हुआ मैदान। देवा गुस्से में, मैं तेरा बॉस आया था, जिसे तूने पीछे छोड़ दिया। अब मैं वो आग हूँ जो तुझे खा जाएगी। बवधा आंसू में कहता, अगर तेरे लिए मरना ही मेरी का माफी है तो मैं तैयार हूँ। फाइट के बाद देवा उसे मारने ही वाला था, पर तलवार रोक लेता है। एक भाई की मौत से न्याय नहीं मिलेगा, तेरा पश्चाताप ही तेरी सजा है। देवा खानसार के सिंहासन पर नहीं बैठता, बल्कि उसे जलाकर खंडर बना देता है। राजा की गद्दी नहीं चाहिए मुझे। मैं वो हूँ जो राजाओं को बनाता हूँ और गिराता है।
फिल्म का अंतिम सीन, देवा एक नए कबीले के साथ नया साम्राज्य बनाते हुए जाता है। सलार क्लैन जहां सिर्फ न्याय चलेगा, ताकत नहीं। अब और एक सीन गाइस जिसमें बहुत तगड़ा होता है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसमें ये रहता है, एक बार ये तुमको पता है ना कि इस वाली जो ये मूवी है, इसमें जो ये वर्धा होता है एंड सलार होता है, जब ये दोनों छोटे होते हैं तो इसका जो है मजाक उड़ाने के लिए जो नथनी होती है, जिसको नथनी बोलते हैं, कि जो ये नाक में डाला करते हैं अपनी, ओके, सो उसको लेकर के भाग जाता है एक बंदा उसकी। तो देवा जो था वो बचपन से के दोस्त थे, तो नतनी को ही अपनी इज्जत माना करते थे, तो वो दे नहीं रहा था। एक बड़ा आदमी था, गुंडा था वो, तो उससे वो ले लेता है। ओके, तो अब बरदा उससे बोलता है, तो अब देवा बोलता है तू चिंता मत कर, मैं इसको वापस लाऊंगा। ओके, तो इसमें ये सीन होता है। अब यहाँ पे जब आगे रहता है, तुमको पता है ना कि इसमें जो बिजली के तार लगे होते हैं ना पीछे, वो थे। और जो होती स्टील की जो होकी होती है, वो होती उसके हाथ में, दूसरे बंदे के, मतलब देवा के हाथ में थी। और वो जो दुश्मन था उससे वो जाके फाइट का चैलेंज करता है कि अगर मैं तू हार गया तो मुझे मन्नत नहीं देगा। तो वो अपनी जान की ना फिक्र करके जाके उसको पकड़ के, मतलब जब वो मारने आता है तो उसको पकड़ के तार में अपने जो स्टील का होकी था उसको मिला देता है, तो करंट इससे होते हुए उसमें जाता है। तो दोनों, जब करंट लगता है तो दोनों को वो एक दूसरे को बहुत दूर दूर फेंक देती है। अब जो दुश्मन था वो जाकर दीवार में लगता है, उसमें खून से लथपथ था, और इसको इतनी चोट नहीं आई थी, ये क्योंकि ये दीवार में नहीं लगा था, ये ऐसे ही गिर गया था देवा। तो इसको फिर भी बहुत चोट आया था, लेकिन खून में हो गया था। तो वो उससे नथनी ले लेता है फिर, और उसको धमकी देता है, आइंदा से मेरे दोस्त को परेशान किया ना तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और वहां से वो चला जाता है। अब इसमें एक ट्विस्ट वाला सीन मैं आपको बताता हूँ गाइस। ट्विस्ट वाला सीन क्या होता है इसमें, कि यहाँ पे भाई इनका जो कॉन्फिडेंस होता है और एटीट्यूड, सच में मजा आता है इसको कॉन्फिडेंस को देखे। अब यहाँ पे खानसार जल चुका है, वो शहर जहाँ खून में सत्ता चलती थी अब वाक में बदल गया है। देवा खामोशी से खड़ा है और उसके पीछे लोग जुड़ने लगे हैं। वो अब सलार नहीं, एक लेजेंड बन चुका है। तो अब इसमें क्या सीन होता है गाइस, यहाँ पे अब कोई राजा नहीं होगा, अब हर इंसान खुद अपना सलार बनेगा। अब यहाँ पे पोस्ट क्रेडिट सीन होते हैं गाइस, कि एक पुराना पंडित देवा को एक स्क्रोल देता है, उस पर लिखा है खानसार सिर्फ एक राज्य नहीं था, ये तो उस प्राचीन संघ का हिस्सा था जहां दुनिया की सबसे पुरानी ताकतें छुपी हैं, जहां दुनिया की सबसे पुरानी ताकतें छुपी हैं। देवा की आंखों में हैवानी होती है, मतलब असली दुश्मन अब तक बाहर ही नहीं आया। दूर एक रेगिस्तान में एक मिस्टीरियस आदमी बैठा है, सिर्फ सफा आंखों में जहर, और सामने रखी एक पुरानी तस्वीर, देवा और वोकी भाई। शैडो मैन हंसते हुए, एक सलार गया दूसरा आएगा, मगर मैं इन सब को खा जाऊंगा। बैकग्राउंड में आवाज आती है, वेलकम टू द किंगडम ऑफ गरुदा।
वेयर रियल डायमंड्स लाइव, केजीएफ प्लस सलार यूनिवर्स कनेक्शन। अब यहाँ पे वो की भाई भी देखने को मिल सकता है गाइस। और यहाँ पे देखो केजीएफ, वो की भाई और देवा एक बार मिले थे, दोनों की लड़ाई भविष्य में हो सकती है। केजीएफ की गोल्ड माफिया और खान साहब का ब्लड लाइन आपस में जुड़ सकता है। प्रशांत नील, केजीएफ, सलार, गरुदापुरम और शायद एक नया हीरो जो देवा की लिजेसी को आगे बढ़ाएगा। एक छोटा बच्चा खून में सनी जमीन पर अकेला खड़ा है। देवा उसे गोद में उठाता है। तू भी एक दिन किसी का सलार बनेगा, लेकिन पहले इंसान बन। ये आपके लिए था गाइस। तू भी एक दिन किसी का सलार बनेगा, लेकिन पहले इंसान बन। बैकग्राउंड में धमाकेदार बैकग्राउंड म्यूजिक होता है। और जब एक सलार और आगे की बढ़िया सा शेर मारता है, जब एक सलार गिरता है तो उसकी वाक से 100 सलार उठते हैं। 10 साल बाद खान साहब अब नहीं है, उसकी जगह अब एक नई जमीन बनी है, वर्धा लोक, वर्धा के नाम पर। लेकिन लोग अभी भी देवा को याद करते हैं। लेजेंड बन चुका है, पर कोई नहीं जानता वो जिंदा है या नहीं। बच्चा जिसे देवा ने बचाया था, पिछली पोस्ट क्रेडिट सीन वाला, अब जवान हो गया है। नाम है अरब। वो एक ही सवाल पूछता है, देवा कौन था? गरुदा एम्पायर, एक खतरनाक क्रिमिनल किंगडम बर्दलोक पर हमला कर देता है। उनके लीडर का नाम है इनायत राज। वो रोकी भाई और देवा दोनों का दुश्मन रह चुका है। गाइस, हमें सलार 2 में केजीएफ भाई भी देखने को मिलेंगे। इनायत खान सर की राख से सिर्फ डर निकला, अब मैं पूरी दुनिया जलाऊंगा। ओल्ड सलार देवा। देवा अब हरमित बन चुका है, पहाड़ों में अकेला मेडिटेशन करता है। लेकिन जब उसे अरब की खबर मिलती है तो वो पकड़ा गया है, देवा फिर से उठता है। देवा, बाल सफेद, बियर्ड लंबी, लेकिन आंखों में बही आग। जब सलार फिर उठता है तो ये दुनिया फिर झुकती है। देवा और अरब मिलकर एक नई आर्मी बनाते हैं, लेजेसी वेरियस। दोनों मिलकर गरुदा एम्पायर को तबाह करने निकलते हैं। तलवारें फिर से उठती हैं, पुराने साथी जैसे गेकवाद, वाटना, मन्नार फिर साथ जोड़ते हैं। देवा अपने पुराने स्टाइल में, कोई केस फायर नहीं, सिर्फ ब्लड फायर। युद्ध के बाद देवा बुरी तरह घायल हो जाता है। वो अरब को आखिरी शब्द कहता है, देवा, सलार कोई नाम नहीं होता बेटा, ये तो जिम्मेदारी होती है। अब तो संभाल खानसार को। देवा की मौत होती है, लेकिन सलार हमेशा के लिए जिंदा रहता है अरब में। एक समुद्र पोस्ट के चिन्ह रहता है। एक समुद्र किनारे एक आदमी खड़ा है, उसके पैर में सोने की चेन, हाथ में सिगरेट, और वो देखता है अरब की तस्वीर। वो की हल्की हंसी के साथ। अब खेल शुरू हुआ है। यहाँ पे वो की भाई भी देखने को मिलते हैं।
अब यहाँ पे सलार vs KGF होती है, मतलब रॉकी भाई वर्सेस, ये कमिंग सून है गाइस। ओके, नेक्स्ट वॉर होगा सलार के बीच में और रॉकी भाई के बीच में। ओके गाइस, सो अभी शायद से हमारा जो है वो कंप्लीट हो चुका है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं सलार मूवी के। ओके, सो ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसमें कि प्रशांत नील ने डायरेक्ट किया है। ओके, और प्रभास मुख्य भूमिका इसमें निभाता है। बड़े पैमाने पर ये एक गैंगस्टर ड्रामा है जिसमें पावर, वफादारी, दोस्ती और बदला जैसी थीम्स को दिखाया गया है। सो हम इसकी पूरी कहानी देखते हैं। ओके, कहानी की शुरुआत होती है, फिल्म की शुरुआत होती है देवा से, जो प्रभास होता है। ओके, इससे जो एक शांत और साधारण जिंदगी जी रहा है, लेकिन असल में वह एक खतरनाक योद्धा है जो अपने अतीत को छुपाकर जी रहा है। एक दिन उसकी बचपन की दोस्त आद्या को कुछ लोग मारना चाहते हैं, इसलिए वह देवा से मदद मांगती है। देवा उसकी जान बचाता है और धीरे धीरे कहानी उसके अतीत की ओर जाने लगती है। वो यहाँ पे कहानी की असली केंद्र है खानसा, एक अलग दुनिया जैसा साम्राज्य जिसे बाहरी दुनिया में काट कर रखा गया है। यहाँ सिर्फ ताकतवर लोग ही यहाँ सिर्फ ताकतवर लोग ही राज करते हैं और हर चीज का फैसला तलवार से होता है। देवा असल में बर्धा राजा मन्नार का सबसे करीबी दोस्त था। बर्धा खानसार का उत्तराधिकारी है। देवा और बर्धा बचपन से दोस्त हैं और उन्होंने साथ मिलकर कई दुश्मनों को हराया, लेकिन खानसार में सत्ता की लड़ाई चल रही है। बर्धा को उसके ही परिवार और बाहरी दुश्मन गद्दार बोलते हैं और उसे हटाना चाहते हैं। बर्धा पर हमला होता है और उसे मारने की साजिश होती है। बर्धा अपने दोस्त देवा को याद करता है। देवा वादा करता है कि वह उसे कभी भी किसी भी हाल में राजा बनाएगा। देवा वापस खानसार जाता है और एक एक कर दुश्मनों को खत्म करने लगता है। उसकी लड़ाई शैली बहुत ही खतरनाक और जानलेवा होती है। वह अपने दम पर पूरी व्यवस्था को हिला देता है। देवा जब सत्ता के दुश्मनों को हराने लगता है, तब खानसार में अलग अलग गुटों के बीच युद्ध की स्थिति बन जाती है। लेकिन देवा एक सीज फायर लाने की कोशिश करता है ताकि बर्धा को राजा बनने का मौका मिल सके। लेकिन यह सिर्फ पावन में असली लड़ाई और सच्चाई में सामने आएगी, जहां देवा की असली पहचान और उसकी कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आएगा। इसमें मुख्य कलाकार हैं वो देवा है, सलार और बर्धा है, राजा मन्नार है और आद्या है, और राजा मन्नार है बर्धा का पिता। वो खानसा में सिर्फ राजा का बेटा होना ही काफी नहीं, बल्कि ताकत और वफादारी सबसे ज्यादा मायने रखती है। बर्धा के खिलाफ उसके ही रिश्तेदार जैसे कि बगीरा और दूसरे सरदार एक एक करके साजिश करते हैं ताकि वो खुद सत्ता पर कब्जा कर सके।
इन सब के बीच देवा यानी सलार, जो कभी खानसार का सबसे खतरनाक योद्धा था। अब अपने दोस्त को बचाने के लिए दोबारा खून बहाना शुरू कर देता है। देवा का असली रूप सलार। देवा सिर्फ एक आम इंसान नहीं, वो असल में सलार खानसार का सबसे डरावना और खतरनाक योद्धा था। एक समय था जब उसका नाम सुनकर ही लोग कांपते थे, लेकिन एक पुरानी घटना के कारण उसने खानसार छोड़ दिया और खुद को दुनिया से अलग कर लिया। अब वो सिर्फ बर्धा के कहने पर वापस लौटा है, अपने वादे को पूरा करने। जब खानसार के दुश्मनों को पता चलता है कि सलार वापस आ गया है, तो पूरा साम्राज्य हिल जाता है। वो अकेला पूरे गुटों को खा जाता है। सलार की लड़ाई शैली बहुत ही हिंसक और कच्ची होती है। तलवार, हथौड़ा, कुल्हाड़ी, जो मिला उससे दुश्मनों को काट डालता है। यहाँ एक ऐसा सीन होता है जहाँ वो अकेला करीब 100 प्लस लोगों से भिड़ता है और सबको खत्म कर देता है। अब यहाँ पे बरदा और देवा के बीच एक ट्विस्ट होता है। फिल्म के एंड में एक सस्पेंस छोड़ा जाता है। कुछ फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि देवा और बरदा के बीच भविष्य में बड़ा टकराव होने वाला है। शायद बरदा ने कभी देवा को धोखा दिया था, या देवा का बदलाव हुआ है। यह क्लियर नहीं होता। यहाँ यही बवाल से खुलेगा। अब फिल्म का जो रहता है वो हम यहाँ पे जो पुराना से सामने आता है, वो जैसे ही खानसार में सत्ता संभलती है, पुरानी गद्दारी की कहानियां सामने आने लगती हैं। पता चलता है कि बरदा और देवा के बीच एक पुराना कसम कहानी वाला रहस्य था। अब कुछ फ्लैशबैक सीन दिखाए जाते हैं। में दिखाया जाता है कि देवा का पूरा कबीला एक बार मारा गया था। वो उस हादसे में बरधा का भी हाथ था, लेकिन बरधा ने ये बात छुपा ली थी। अब देवा को लगता है कि उसने एक गद्दार दोस्त के लिए खून बहाया। खानसार के बाकी सरदार अब इस दरार का फायदा उठाना चाहते हैं। एक नई सेना बनती है जो देवा और बरधा दोनों को मिटा देना चाहती है। इसमें पुराने दुश्मन जैसे बगीरा और कुछ विदेशी व्यापारी भी शामिल हो जाते हैं। अब कहानी एक 3 तरफा युद्ध में बदल जाती है। देवा अकेला था, बरधा और उसकी रॉयल आर्मी, और रिबल्स और बेटवेस। अब यहाँ पे देवा का गुस्सा अब इंसानियत में सबसे बड़ा हो चुका है। वो सिर्फ युद्ध नहीं चाहता, अब वो खानसार पर राज करना चाहता है। वो कहता है, जिसने मेरा सब कुछ छीना, अब मैं उसका सब कुछ छीन लूंगा। देवा एक एक करके सारे दुश्मनों को खत्म करता है। उसकी लड़ाई स्टाइल पहले से भी ज्यादा क्रूर और बर्बर हो जाती है। अंत में देवा और बरधा के बीच एक भयानक लड़ाई होती है। कोई फ्लैशी स्टंट नहीं, सिर्फ वो इमोशंस, दोस्ती का दर्द और भाईचारे का अंत। ये लड़ाई तकरीबन 15 मिनट तक होती है और ये फिल्म का सबसे डार्क और भावनात्मक हिस्सा है। दोनों खून से लथपथ एक दूसरे की आंखों में सच्चाई और धोखा देखते हैं। देवा अंत में खानसार का नया सालार बनता है।
यानी वो राजा नहीं बल्कि रक्षक और न्याय देने वाला। आखिरी सीन में देवा अपने सिंहासन पर बैठता है, खून से सना हुआ, और बोलता है, अब कोई केस फायर नहीं। अब कोई केस फायर नहीं, अब सिर्फ न्याय होगा। और यहाँ पे कुछ हिडन क्लॉज छोड़े जाते हैं। एक सीक्रेट विलेन को भी एंट्री हो सकती है, जो पूरे दोनों पार्ट्स के पीछे मास्टरमाइंड था। और हाँ, केजीएफ यूनिवर्स से कोई किरदार का छोटा केमियो भी हो सकता है। वो की भाई या इनायत खलील। वो की भाई इसमें देखे जा सकते हैं, जो कि लास्ट में बताया गया है कि इसमें देखे जा सकते हैं गाइस, क्योंकि डायरेक्टर प्रशांत नील दोनों फिल्मों को जोड़ना चाहते हैं। अ, ओके। बवदा सिंहासन पर बैठा है, लेकिन उसका मन शांत नहीं। देवा खानसार को लोगों में भगवान की तरह देखा जा रहा है। दरबार में विस्पर चलता है, राजा बरधा है, पर असली ताकत सलार के हाथ में है। बरधा के मंत्रियों में डर फैलता है। अगर देवा ने बगावत की अगर देवा ने बगावत की तो खानसार उसके कदमों में झुक जाएगा। अब देवा की सच्चाई यहाँ पे दिखाई जाती है। देवा एक पुरानी गुफा में जाता है, जहाँ उसके पिता की कब्र है। वहाँ उसे वो पुरानी तलवार मिलती है, जो खानसार का चिन्ह थी। देवा गुस्से में, बरधा, मैंने तुझे भाई माना, तूने मुझे बर्बादी दी। अब न्याय मैं करूंगा, राजा बनकर नहीं, सलार बनकर। अब यहाँ पे गुस्सा आ जाता है, बहुत गुस्से में कहता है। अब यहाँ पे युद्ध की घोषणा होती है। बरधा और देवा दोनों आमने सामने आते हैं। बरधा नरम दिल से, मैंने तुझसे धोखा नहीं किया देवा, वो एक मजबूरी थी। देवा आंखों में आग, तू मजबूर था, पर मैं अब आजाद हूँ, और तेरी मजबूरी को मैं सजा दूंगा। खानसार के चारों कानों से युद्ध की आवाजें उठती हैं। वगीरा और पुराने दुश्मन मिलकर एक नई रिबेल आर्मी बनाते हैं और राजधानी पर हमला कर देते हैं। अब तीन सेनाओं का महासंग्राम होता है। रिबेल आर्मी, रॉयल आर्मी, जो कि वर्धा की होती है, और ये होती है लन वोल्फ आर्मी। देवा और उसके कुछ पुराने साथी। अब इपिक वार सीक्वेंस यहाँ पे शुरू होता है। हाथों में कुल्हाड़ी, तलवारें, टैंकों जैसे रथ, आग से जलती जमीन, आसमान में आग के तीर। देवा अकेले 50+ लोगों को एक झटके में काट देता है। बरधा अपने सेना के साथ डटा रहता है, पर हर तरफ बर्बादी। अब यहाँ पे देवा वर्सेस बरधा फाइनल फाइट होती है। अब दोनों दोस्त, अब दुश्मन, आखिरकार आमने सामने।
पहले दोनों दोस्त थे जो कि एक दूसरे के लिए जान भी दे सकते थे। अब ऐसा दृश्य सामने आया है कि दोनों एक दूसरे की ही जान लेने पे तुले हुए हैं। अब यहाँ पे बारिश होती, बारिश में फाइट होती है। मड और ब्लड में सना हुआ मैदान। मड कहते हैं दलदल को, ब्लड मतलब खून। दलदल और खून में सना हुआ मैदान। देवा गुस्से में, मैं तेरा बॉस आया था, जिसे तूने पीछे छोड़ दिया। अब मैं वो आग हूँ जो तुझे खा जाएगी। बरदा आंसू में कहता, अगर तेरे लिए मरना ही मेरी का माफी है तो मैं तैयार हूँ। फाइट के बाद देवा उसे मारने ही वाला था, पर तलवार रोक लेता है। एक भाई की मौत से न्याय नहीं मिलेगा, तेरा पछतावा ही तेरी सजा है। देवा खानसार के सिंहासन पर नहीं बैठता, बल्कि उसे जलाकर खंडर बना देता है। राजा की गद्दी नहीं चाहिए मुझे। मैं वो हूँ जो राजाओं को बनाता हूँ और गिराता है। फिल्म का अंतिम सीन, देवा एक नए कबीले के साथ नया साम्राज्य बनाते हुए जाता है। सलार क्लैन, जहां सिर्फ न्याय चलेगा, ताकत नहीं। अब और एक सीन गाइस जिसमें बहुत तगड़ा होता है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसमें ये कहते हैं, एक बार ये तुमको पता है ना कि इस वाली जो ये मूवी है, इसमें जो ये बरदा होता है एंड सलार होता है, जब ये दोनों छोटे होते हैं तो इसका जो है मजाक उड़ाने के लिए जो नथनी होती है, जिसको नथनी बोलते हैं, कि जो ये नाक में डाला करते हैं अपनी, ओके, सो उसको लेकर के भाग जाता है एक बंदा उसकी। तो देवा जो था वो बचपन से के दोस्त थे, तो नतनी को ही अपनी इज्जत माना करते थे, तो वो दे नहीं रहा था। एक बड़ा आदमी था, गुंडा था वो, तो उससे वो ले लेता है। ओके, तो अब बरता उससे बोलता है, तो अब देवा बोलता है, तू चिंता मत कर, मैं इसको वापस लाऊंगा। ओके, तो इसमें ये सीन होता है। अब यहाँ पे जब आगे रहता है, तुमको पता है ना कि इसमें जो बिजली के तार लगे होते हैं ना पीछे, वो थे, वो जो होती स्टील की जो होकी होती है, वो थी उसके हाथ में, दूसरे बंदे के, मतलब देवा के हाथ में थी। और वो जो दुश्मन था उससे वो जाके फाइट का चैलेंज करता है कि अगर तू हार गया तो मुझे मन्नत नहीं देगा। तो वो अपनी जान की ना फिक्र करके जाके उसको पकड़ के, मतलब जब वो मारने आता है तो उसको पकड़ के तार में अपने जो स्टील का होकी था उसको मिला देता है, तो करंट इससे होते हुए उसमें जाता है। तो दोनों, जब करंट लगता है तो दोनों को वो एक दूसरे को बहुत दूर दूर फेंक देती है। अब जो दुश्मन था वो जाके दीवार में लगता है, उसमें खून से लथपथ था, और इसको इतनी चोट नहीं आई थी, ये क्योंकि दीवार में नहीं लगा था, ये ऐसे ही गिर गया था देवा, तो इसको फिर भी बहुत चोट आया था, लेकिन खून में हो गया था। तो वो उससे नथनी ले लेता है फिर, और उसको धमकी देता है, आइंदा से मेरे दोस्त को परेशान किया ना तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और वहां से वो चला जाता है। अब इसमें एक ट्विस्ट वाला सीन मैं आपको बताता हूँ गाइस। ट्विस्ट वाला सीन क्या होता है इसमें, कि यहाँ पे भाई इनका जो कॉन्फिडेंस होता है और एटीट्यूड, सच में मजा आता है इसको कॉन्फिडेंस को देखे। अब यहाँ पे खानसार जल चुका है, वो शहर जहाँ खून में सत्ता चलती थी अब वाक में बदल गया है। देवा खामोशी से खड़ा है और उसके पीछे लोग जुड़ने लगे हैं। वो अब सलार नहीं, एक लेजेंड बन चुका है। तो अब इसमें क्या सीन होता है गाइस,
यहाँ पे अब कोई राजा नहीं होगा, अब हर इंसान खुद अपना सलार बनेगा। अब यहाँ पे पोस्ट क्रेडिट सीन होते हैं गाइस, कि एक पुराना पंडित देवा को एक स्क्रोल देता है। उस पर लिखा है, खान साहब सिर्फ एक राज्य नहीं था, ये तो उस प्राचीन संघ का हिस्सा था जहाँ दुनिया की सबसे पुरानी ताकतें छुपी हैं। जहाँ दुनिया की सबसे पुरानी ताकतें छुपी हैं। देवा की आंखों में हैरानी होती है, मतलब असली दुश्मन अब तक बाहर ही नहीं आया। दूर एक रेगिस्तान में एक मिस्टीरियस आदमी बैठा है, सिर्फ सफा आंखों में जहर, और सामने रखी एक पुरानी तस्वीर, देवा और वोकी भाई। शैडो मैन हंसते हुए, एक सलार गया दूसरा आएगा, मगर मैं इन सबको खा जाऊंगा। बैकग्राउंड में आवाज आती है, वेलकम टू द किंगडम ऑफ गरुदा वेयर रियल डेमन्स लाइव। केजीएफ प्लस सलार यूनिवर्स कनेक्शन। अब यहाँ पे वोकी भाई भी देखने को मिल सकता है गाइस। और यहाँ पे देखो, केजीएफ वोकी भाई और देवा एक बार मिले थे, दोनों की लड़ाई भविष्य में हो सकती है। केजीएफ की गोल्ड माफिया और खान साहब का ब्लड लाइन आपस में जुड़ सकता है। प्रशांत नील, केजीएफ, सलार, गरुदापुरम और शायद एक नया हीरो जो देवा की लिजेसी को आगे बढ़ाएगा। एक छोटा बच्चा खून में सनी जमीन पर अकेला खड़ा है। देवा उसे गोद में उठाता है। तू भी एक दिन किसी का सलार बनेगा, लेकिन पहले इंसान बन। ये आपके लिए था गाइस। तू भी एक दिन किसी का सलार बनेगा, लेकिन पहले इंसान बन। बैकग्राउंड में धमाकेदार बैकग्राउंड म्यूजिक होता है। और जब एक सलार और आगे की बढ़िया सा शेर आता है, जब एक सलार गिरता है तो उसकी राख से 100 सलार उठते हैं। 10 साल बाद खान साहब अब नहीं है, उसकी जगह अब एक नई जमीन बनी है, वर्धा लोक, वर्धा के नाम पर। लेकिन लोग अभी भी देवा को याद करते हैं। लेजेंड बन चुका है, पर कोई नहीं जानता वो जिंदा है या नहीं। बच्चा जिसे देवा ने बचाया था, पिछली पोस्ट क्रेडिट सीन वाला, अब जवान हो गया है, नाम है अरब। वो एक ही सवाल पूछता है, देवा कौन था? गरुदा एम्पायर, एक खतरनाक क्रिमिनल किंगडम बर्दलोक पर हमला कर देता है। उनके लीडर का नाम है इनायत राज। वो वोकी भाई और देवा दोनों का दुश्मन रह चुका है। गाइस, हमें सलार 2 में केजीएफ भाई भी देखने को मिलेंगे। इनायत खान साहब की राख से सिर्फ डर निकला, अब मैं पूरी दुनिया जलाऊंगा। ओल्ड सलार देवा, देवा अब हरमित बन चुका है, पहाड़ों में अकेला मेडिटेशन करता है। लेकिन जब उसे अरब की खबर मिलती है तो वो पकड़ा गया है, देवा फिर से उठता है। देवा, बाल सफेद, बियर्ड लंबी, लेकिन आंखों में बही आग। जब सलार फिर उठता है
तो ये दुनिया फिर झुकती है। देवा और अरब मिलकर एक नई आर्मी बनाते हैं, लेजेसी वेरियस। दोनों मिलकर गरुदा एम्पायर को तबाह करने निकलते हैं। तलवारें फिर से उठती हैं, पुराने साथी जैसे गेकवाद, वाटना, मन्नार फिर साथ जोड़ते हैं। देवा अपने पुराने स्टाइल में, कोई केस फायर नहीं, सिर्फ ब्लड फायर। युद्ध के बाद देवा बुरी तरह घायल हो जाता है। वो अरब को आखिरी शब्द कहता है, देवा, सलार कोई नाम नहीं होता बेटा, ये तो जिम्मेदारी होती है, अब तो संभाल खानसार को। देवा की मौत होती है, लेकिन सलार हमेशा के लिए जिंदा रहता है अरब में। एक समुद्र पोस्ट क्रेडिट सीन रहता है। एक समुद्र किनारे एक आदमी खड़ा है, उसके पैर में सोने की चेन, हाथ में सिगरेट, और वो देखता है अरब की तस्वीर। वो की हल्की हंसी के साथ। अब खेल शुरू हुआ है। यहाँ पे वो की भाई भी देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे सलार vs KGF होती है, मतलब वो की भाई वर्सेस। ये कमिंग सून है गाइस। ओके, नेक्स्ट वॉर होगा सलार के बीच में और वो की भाई के बीच में। ओके गाइस, सो अभी शायद से हमारा जो है वो कंप्लीट हो चुका है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं सलार मूवी के। ओके, सो ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसमें कि प्रशांत नील ने डायरेक्ट किया है। ओके, और प्रभास मुख्य भूमिका इसमें निभाता है। बड़े पैमाने पर ये एक गैंगस्टर ड्रामा है जिसमें पावर, वफादारी, दोस्ती और बदला जैसी थीम्स को दिखाया गया है। सो हम इसकी पूरी कहानी देखते हैं। ओके, कहानी की शुरुआत होती है, फिल्म की शुरुआत होती है देवा से, जो प्रभास होता है। ओके, इससे जो एक शांत और साधारण जिंदगी जी रहा है, लेकिन असल में वह एक खतरनाक योद्धा है जो अपने अतीत को छुपाकर जी रहा है। एक दिन उसकी बचपन की दोस्त आद्या को कुछ लोग मारना चाहते हैं, इसलिए वह देवा से मदद मांगती है। देवा उसकी जान बचाता है और धीरे धीरे कहानी उसके अतीत की ओर जाने लगती है। वो यहाँ पर कहानी की असली केंद्र है खानसार, एक अलग दुनिया जैसा साम्राज्य जिसे बाहरी दुनिया में काट कर रखा गया है। यहाँ सिर्फ ताकतवर लोग ही राज करते हैं और हर चीज का फैसला तलवार से होता है। देवा असल में बर्धा राजा मन्नार का सबसे करीबी दोस्त था। बर्धा खानसार का उत्तराधिकारी है। देवा और बर्धा बचपन से दोस्त हैं और उन्होंने साथ मिलकर कई दुश्मनों को हराया। लेकिन खानसार में सत्ता की लड़ाई चल रही है। बर्धा को उसके ही परिवार और बाहरी दुश्मन गद्दार बोलते हैं और उसे हटाना चाहते हैं। बर्धा पर हमला होता है और उसे मारने की साजिश होती है। बर्धा अपने दोस्त देवा को याद करता है। देवा वादा करता है कि वह उसे कभी भी किसी भी हाल में राजा बनाएगा। देवा वापस खानसार जाता है और एक एक कर दुश्मनों को खत्म करने लगता है। उसकी लड़ाई शैली बहुत ही खतरनाक और जानलेवा होती है। वह अपने दम पर पूरी व्यवस्था को हिला देता है।
जब देवा जब सत्ता के दुश्मनों को हराने लगता है, तब खानसार में अलग अलग गुटों के बीच युद्ध की स्थिति बन जाती है। लेकिन देवा एक सीज फायर लाने की कोशिश करता है ताकि बर्दा को राजा बनने का मौका मिल सके। लेकिन यह सिर्फ पावन में असली लड़ाई और सच्चाई में सामने आएगी, जहां देवा की असली पहचान और उसकी कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आएगा। इसमें मुख्य कलाकार रहे हैं वो देवा है, सलार और बरदा है, राजा मन्नार है और आद्या है, और राजा मन्नार है बरदा का पिता। वो खानसा में सिर्फ राजा का बेटा होना ही काफी नहीं, बल्कि ताकत और वफादारी सबसे ज्यादा मायने रखती है। बरदा के खिलाफ उसके ही रिश्तेदार जैसे कि बगीरा और दूसरे सरदार एक एक करके साजिश करते हैं ताकि वो खुद सत्ता पर कब्जा कर सके। इन सब के बीच देवा यानी शलार, जो कभी खानसार का सबसे खतरनाक योद्धा था, अब अपने दोस्त को बचाने के लिए दोबारा खून बहाना शुरू कर देता है। देवा का असली रूप सलार। देवा सिर्फ एक आम इंसान नहीं, वो असल में सलार खानसार का सबसे डरावना और खतरनाक योद्धा था। एक समय था जब उसका नाम सुनकर ही लोग कांपते थे, लेकिन एक पुरानी घटना के कारण उसने खानसार छोड़ दिया और खुद को दुनिया से अलग कर लिया। अब वो सिर्फ बरधा के कहने पर वापस लौटा है, अपने वादे को पूरा करने। जब खानसार के दुश्मनों को पता चलता है कि सलार वापस आ गया है, तो पूरा साम्राज्य हिल जाता है। वो अकेला पूरे गुटों को खा जाता है। सलार की लड़ाई शैली बहुत ही हिंसक और कच्ची होती है। तलवार, हथौड़ा, कुल्हाड़ी जो मिला उससे दुश्मनों को काट डालता है। यहाँ एक ऐसा सीन होता है जहाँ वो अकेला करीब 100 प्लस लोगों से भिड़ता है और सबको खत्म कर देता है। अब यहाँ पे बरदा और देवा के बीच एक ट्विस्ट होता है। फिल्म के एंड में एक सस्पेंस छोड़ा जाता है। कुछ फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि देवा और बरदा के बीच भविष्य में बड़ा टकराव होने वाला है। शायद बरदा ने कभी देवा को धोखा दिया था, या देवा का बदला अधूरा है। यह क्लियर नहीं होता। यहाँ यही बवाल से खुलेगा। अब फिल्म का जो रहता है वो हम यहाँ पे जो पुराना से सामने आता है, वो जैसी खानसार में सत्ता संभलती है, पुरानी गद्दारी की कहानियां सामने आने लगती हैं। पता चलता है कि बरदा और देवा के बीच एक पुराना कसम कहानी वाला रहस्य था। अब कुछ फ्लैशबैक सीन दिखाए जाते हैं। में दिखाया जाता है कि देवा का पूरा कबीला एक बार मारा गया था। वो उस हादसे में बरधा का भी हाथ था, लेकिन बरधा ने ये बात छुपा ली थी। अब देवा को लगता है कि उसने एक गद्दार दोस्त के लिए खून बहाया। खानसार के बाकी सरदार अब इस दरार का फायदा उठाना चाहते हैं। एक नई सेना बनती है जो देवा और बरदा दोनों को मिटा देना चाहती है। इसमें पुराने दुश्मन जैसे बगीरा और कुछ विदेशी व्यापारी भी शामिल हो जाते हैं।
अब कहानी एक 3 तरफा युद्ध में बदल जाती है। देवा अकेला था, बर्धा और उसकी रॉयल आर्मी, और विबल्स और बेट्रेस। अब यहाँ पे देवा का गुस्सा अब इंसानियत में सबसे बड़ा हो चुका है। वो सिर्फ युद्ध नहीं चाहता, अब वो खानसार पर राज करना चाहता है। वो कहता है, जिसने मेरा सब कुछ छीना, अब मैं उसका सब कुछ छीन लूंगा। देवा एक एक करके सारे दुश्मनों को खत्म करता है। उसकी लड़ाई स्टाइल पहले से भी ज्यादा क्रूर और बर्बर हो जाती है। अंत में देवा और बर्धा के बीच एक भयानक लड़ाई होती है। कोई फ्लैशी स्टंट नहीं, सिर्फ वो इमोशंस, दोस्ती का दर्द और भाईचारे का अंत। ये लड़ाई तकरीबन 15 मिनट तक होती है और ये फिल्म का सबसे डार्क और भावनात्मक हिस्सा है। दोनों खून से लथपथ एक दूसरे की आंखों में सच्चाई और धोखा देखते हैं। देवा अंत में खानसार का नया सालार बनता है, यानी वो राजा नहीं बल्कि रक्षक और न्याय देने वाला। आखिरी सीन में देवा अपने सिंहासन पर बैठता है, खून से सना हुआ, और बोलता है, अब कोई केस फायर नहीं। अब कोई केस फायर नहीं, अब सिर्फ न्याय होगा। और यहाँ पे कुछ हिडन क्लूज छोड़े जाते हैं। एक सीक्रेट विलेन को भी एंट्री हो सकती है, जो दोनों पार्ट्स के पीछे मास्टरमाइंड था। और हाँ, केजीएफ यूनिवर्स से कोई किरदार का छोटा केमियो भी हो सकता है। वो की भाई या इनायत खलील, वो की भाई इसमें देखे जा सकते हैं, जो कि लास्ट में बताया गया है कि इसमें देखे जा सकते हैं गाइस, क्योंकि डायरेक्टर प्रशांत नील दोनों फिल्मों को जोड़ना चाहते हैं। ओके। बरदा सिंहासन पर बैठा है, लेकिन उसका मन शांत नहीं। देवा खानसार को लोगों में भगवान की तरह देखा जा रहा है। दरबार में विस्पर चलता है, राजा बरधा है, पर असली ताकत सलार के हाथ में है। बरधा के मंत्रियों में डर फैलता है। अगर देवा ने बगावत की तो खानसार उसके कदमों में झुक जाएगा। अब देवा की सच्चाई यहाँ पे दिखाई जाती है। देवा एक पुरानी गुफा में जाता है, जहाँ उसके पिता की कब्र है। वहाँ उसे वो पुरानी तलवार मिलती है, जो खानसार का चिन्ह थी। देवा गुस्से में, बरधा, मैंने तुझे भाई माना, तूने मुझे बर्बादी दी। अब न्याय मैं करूंगा, राजा बनकर नहीं, सलार बनकर। अब यहाँ पे गुस्सा आ जाता है, बहुत गुस्से में कहता है। अब यहाँ पे युद्ध की घोषणा होती है। बरधा और देवा दोनों आमने सामने आते हैं। बरधा नरम दिल से, मैंने तुझसे धोखा नहीं किया। देवा, वो एक मजबूरी थी। देवा आंखों में आग, तू मजबूर था, पर मैं अब आजाद हूँ और तेरी मजबूरी को मैं सजा दूंगा।
खानसर के चारों कानों से युद्ध की आवाजें उठती हैं। वगीरा और पुराने दुश्मन मिलकर एक नई रिबेल आर्मी बनाते हैं और राजधानी पर हमला कर देते हैं। अब तीन सेनाओं का महासंग्राम होता है। रिबेल आर्मी, रॉयल आर्मी जो कि वर्धा की होती है, और ये होती है लन वोल्फ आर्मी, देवा और उसके कुछ पुराने साथी। अब इपिक वार सीक्वेंस यहाँ पे शुरू होता है। हाथों में कुल्हाड़ी, तलवारें, टैंकों जैसे रथ, आग से जलती जमीन, आसमान में आग के तीर। देवा अकेले 50 प्लस लोगों को एक झटके में काट देता है। वर्धा अपनी सेना के साथ डटा रहता है, पर हर तरफ बर्बादी। अब यहाँ पे देवा वर्सेस वर्धा फाइनल फाइट होती है। अब दोनों दोस्त, अब दुश्मन आखिरकार आमने सामने। पहले दोनों दोस्त थे जो कि एक दूसरे के लिए जान भी दे सकते थे। अब ऐसा दृश्य सामने आया है कि दोनों एक दूसरे की ही जान लेने पे तुले हुए हैं। अब यहाँ पे बारिश होती, बारिश में फाइट होती है। मड और ब्लड में सना हुआ मैदान। मड कहते हैं दलदल को, ब्लड मतलब खून। दलदल और खून में सना हुआ मैदान। देवा गुस्से में, मैं तेरा बोसाया था जिसे तूने पीछे छोड़ दिया। अब मैं वो आग हूं जो तुझे खा जाएगी। वर्धा आंसू में कहता, अगर तेरे लिए मरना ही मेरी का माफी है तो मैं तैयार हूँ। फाइट के बाद देवा उसे मारने ही वाला था, पर तलवार रोक लेता है। एक भाई की मौत से न्याय नहीं मिलेगा, तेरा पछतावा ही तेरी सजा है। देवा खानसार के सिंहासन पर नहीं बैठता, बल्कि उसे जलाकर खंडर बना देता है। राजा की गद्दी नहीं चाहिए मुझे। मैं वो हूँ जो राजाओं को बनाता हूँ और गिराता है। फिल्म का अंतिम सीन, देवा एक नए कबीले के साथ नया साम्राज्य बनाते हुए जाता है। सलार क्लैन, जहां सिर्फ न्याय चलेगा, ताकत नहीं। अब और एक सीन गाइस जिसमें बहुत तगड़ा होता है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसमें ये कहते हैं, एक बार ये तुमको पता है ना कि इस वाली जो ये मूवी है, इसमें जो वर्धा होता है एंड सलार होता है, जब ये दोनों छोटे होते हैं तो इसका जो है मजाक उड़ाने के लिए जो नथनी होती है, जिसको नथनी बोलते हैं, ओके, जो ये नाक में डाला करते हैं अपनी, ओके, सो उसको लेकर के भाग जाता है एक बंदा उसकी। तो देवा जो था वो बचपन से के दोस्त थे, तो नथनी को ही अपनी इज्जत माना करते थे, तो वो दे नहीं रहा था। एक बड़ा आदमी था, गुंडा था वो, तो उससे वो ले लेता है। ओके, तो अब वर्धा उससे बोलता है, तो अब देवा बोलता है तू चिंता मत कर, मैं इसको वापस लाऊंगा। ओके, तो इसमें ये सीन होता है। अब यहाँ पे जब आगे रहता है, तुमको पता है ना कि इसमें जो बिजली के तार लगे होते हैं ना पीछे, वो थे, वो जो होती स्टील की जो होकी होती है, वो थी उसके हाथ में, दूसरे बंदे के मतलब देवा के हाथ में थी। और वो जो दुश्मन था उससे वो जाके फाइट का चैलेंज करता है कि अगर तू हार गया तो मुझे मन्नत नहीं देगा। तो वो अपनी जान की ना फिक्र करके जाके उसको पकड़ के, मतलब जब वो मारने आता है तो उसको पकड़ के तार में अपने जो स्टील का होकी था उसको मिला देता है, तो करंट इससे होते हुए उसमें जाता है। तो दोनों जब करंट लगता है तो दोनों को वो एक दूसरे को बहुत दूर फेंक देती है। अब जो दुश्मन था वो जाकर दीवार में लगता है, उसमें खून से लथपथ था और इसको इतनी चोट नहीं आई थी।
ये क्योंकि दीवार में नहीं लगा था, ये ऐसे ही गिर गया था देवा, तो इसको फिर भी बहुत चोट आया था, लेकिन खून में हो गया था। तो वो उससे नथनी ले लेता है फिर, और उसको धमकी देता है, आइंदा से मेरे दोस्त को परेशान किया ना तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और वहां से वो चला जाता है। अब इसमें एक ट्विस्ट वाला सीन मैं आपको बताता हूँ गाइस। ट्विस्ट वाला सीन क्या होता है इसमें, कि यहाँ पे भाई इनका जो कॉन्फिडेंस होता है और एटीट्यूड, सच में मजा आता है इसको कॉन्फिडेंस को देखे। अब यहाँ पे खान साहब जल चुका है, वो शहर जहाँ खून में सत्ता चलती थी अब वाक में बदल गया है। देवा खामोशी से खड़ा है और उसके पीछे लोग जुड़ने लगे हैं। वो अब सलार नहीं, एक लेजेंड बन चुका है। तो अब इसमें क्या सीन होता है गाइस, यहाँ पे अब कोई वाचा नहीं होगा, अब हर इंसान खुद अपना सलार बनेगा। अब यहाँ पे पोस्ट क्रेडिट सीन होते हैं गाइस, कि एक पुराना पंडित देवा को एक स्क्रॉल देता है, उस पर लिखा है, खान साहब सिर्फ एक राज्य नहीं था, ये तो उस प्राचीन संघ का हिस्सा था जहां दुनिया की सबसे पुरानी ताकतें छुपी हैं, जहां दुनिया की सबसे पुरानी ताकतें छुपी हैं। देवा की आंखों में हैवानी होती है, मतलब असली दुश्मन अब तक बाहर ही नहीं आया। दूर एक रेगिस्तान में एक मिस्टीरियस आदमी बैठा है, सिर्फ सफा आंखों में जहर, और सामने रखी एक पुरानी तस्वीर, देवा और वोकी भाई। शैडो मैन हंसते हुए, एक सलार गया दूसरा आएगा, मगर मैं इन सबको खा जाऊंगा। बैकग्राउंड में आवाज आती है, वेलकम टू द किंगडम ऑफ गरुदा वेयर रियल डेमंस लाइव। केजीएफ प्लस सलार यूनिवर्स कनेक्शन। अब यहाँ पे वोकी भाई भी देखने को मिल सकता है गाइस। और यहाँ पे देखो केजीएफ, वोकी भाई और देवा एक बार मिले थे, दोनों की लड़ाई भविष्य में हो सकती है। केजीएफ की गोल्ड माफिया और खान साहब का ब्लड लाइन आपस में जुड़ सकता है। प्रशांत नील, केजीएफ, सलार, गरुदापुरम और शायद एक नया हीरो जो देवा की लिजेसी को आगे बढ़ाएगा। एक छोटा बच्चा खून में सनी जमीन पर अकेला खड़ा है, देवा उसे गोद में उठाता है। तू भी एक दिन किसी का सलार बनेगा, लेकिन पहले इंसान बन। ये आपके लिए था गाइस, तू भी एक दिन किसी का सलार बनेगा, लेकिन पहले इंसान बन। बैकग्राउंड में धमाकेदार बैकग्राउंड म्यूजिक होता है। और जब एक सलार, और आगे की बढ़िया सा शेर आता है, जब एक सलार गिरता है तो उसकी वाक से 100 सलार उठते हैं। आज 10 साल बाद खान साहब अब नहीं है, उसकी जगह अब एक नई जमीन बनी है, वर्धा लोग, वर्धा के नाम पर। लेकिन लोग अभी भी देवा को याद करते हैं। लेजेंड बन चुका है, पर कोई नहीं जानता वो जिंदा है या नहीं। बच्चा जिसे देवा ने बचाया था, पिछली पोस्ट क्रेडिट सीन वाला, अब जवान हो गया है,
नाम है अरब। एक वो एक ही सवाल पूछता है, देवा कौन था? गरुड़ा एम्पायर एक खतरनाक क्रिमिनल किंगडम बर्दलोक पर हमला कर देता है। उनके लीडर का नाम है इनायत राज। वो रॉकी भाई और देवा दोनों का दुश्मन रह चुका है। गाइस, हमें सलार 2 में केजीएफ भाई भी देखने को मिलेंगे। इनायत खान सर की राख से सिर्फ डर निकला, अब मैं पूरी दुनिया जलाऊंगा। ओल्ड सलार देवा। देवा अब हरमित बन चुका है, पहाड़ों में अकेला मेडिटेशन करता है। लेकिन जब उसे अरब की खबर मिलती है तो वो पकड़ा गया है, देवा फिर से उठता है। देवा बाल सफेद, बियर्ड लंबी, लेकिन आंखों में बही आग। जब सलार फिर उठता है तो ये दुनिया फिर झुकती है। देवा और अरब मिलकर एक नई आर्मी बनाते हैं, लेजेसी वेरियस। दोनों मिलकर गरुड़ा एम्पायर को तबाह करने निकलते हैं। तलवारें फिर से उठती हैं, पुराने साथी जैसे गेकवाद, वाटना, मन्नार फिर साथ जुड़ते हैं। देवा अपने पुराने स्टाइल में, कोई केस फायर नहीं, सिर्फ ब्लड फायर। युद्ध के बाद देवा बुरी तरह घायल हो जाता है। वो अरब को आखिरी शब्द